हेलो दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 2021 और आज के दिन को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम से जानते हैं। आप सभी बच्चों को ये जरूर पता होगा कि नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है रामानुजन सर के बर्थ डेट पे मनाया जाता है। ठीक है, तो आज इन्हीं के बारे में, इनके एक छोटे से ट्रिक के बारे में, इनके दी हुई कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आज हमने सीखा। आज एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस था हमारे यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आर.के. शर्मा सर जो कि दिल्ली के एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, उन्होंने ही हम लोगों को इनके बारे में कुछ चीज़ें बताई। तो मैंने सोचा क्यों ना वो चीज़ें आप लोगों से भी शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे और चूंकि उसके बारे में और डिटेल में जानने को मिला, तो कुछ चीज़ें जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा जो कि रामानुजन सर की चीज़ें हैं। और आज इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी जो कि आज है 134th बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि आज नेशनल मैथमेटिक्स डे के दिन मनाया जा रहा है। ठीक है, नेशनल मैथमेटिक्स डे इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाता है, जो कि 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में हुआ था। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था और 26 अप्रैल 1920 में इनका डेथ हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ना इनके बारे में, इनकी बहुत ही फेमस, ऐसे तो आप लोगों को पता होगा इन्होंने बहुत सारे चीज़ें मैथ्स में दिया है। ठीक है, लेकिन इनका एक बहुत ही मैजिकल स्क्वायर करके एक टेबल हुआ करता था जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये रामानुजन सर का मैजिक स्क्वायर रूल कहता क्या है और इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, डिटेल का मतलब यह है कि हम हर एक चीज को डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिर इस मैजिक स्क्वायर में, सच में बता दूं बच्चों कि इसमें इतना ज्यादा मैजिक है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैथ्स में इतने सारे मैजिक्स हो सकते हैं इसी मैजिक स्क्वायर क्यूब में। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं, जो मुझे चूंकि आज मुझे पता चला, काफी हद तक इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, डिटेल में नहीं थी। कुछ चीज़ें जो है मैंने अपनी बचपन की बुक्स में पढ़े हुए रखी थी, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा जादुई वर्क करके, एक बहुत ही छोटे क्लासेस में 6, 7, 8 में जब हम पढ़ाई करते थे तो उस टाइम हुआ करता था, या 5th में आई थिंक सो होता था, एक जादुई वर्क करके एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें कुछ चीज़ें होती थी। बट वो चीज़ें कहाँ से आई थी और उसके बारे में और डिटेल में कैसे जान सकते हैं, वो इन्होंने ही दिया था, रामानुजन सर ने दिया था। और इसके बारे में आज मुझे बहुत ही अच्छे से पता चला, जो कि आर.के. शर्मा सर IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया। तो चलिए इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। ठीक है, कि आखिर इस मैजिक स्क्वायर के बारे में जो भी ट्रिक्स हैं या जो भी रूल्स हैं या जो भी मैजिक है, वो क्या क्या मैजिक छिपा हुआ है, और इनमें मैं इस मैजिक के बारे में एक ऐसा क्लेरिफिकेशन दूंगा कि आप भी ऐसा करने पे मजबूर हो जाओगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। अगर आप एंड तक देखते हो ना, तो इस मैजिक स्क्वायर में एक ऐसा मैजिक छिपा है कि आप एंड में इसमें और डिटेल में अपने आप पर रिसर्च करने पे मजबूर हो जाओगे। तो चलिए डिटेल में आते हैं। सबसे पहले कि आखिर ये रामानुजन मैजिक स्क्वायर होता क्या है भाई। ठीक है, तो दिस इज अ स्क्वायर, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये एक स्क्वायर है जिसमें आपको 4 रोज दिखेंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज एंड 4 रोज, एंड इसी तरीके से आपको 4 कॉलम दिख रही हैं। ठीक है, आप देख सकते दिस इज अ स्क्वायर लुक लाइक अदर नॉर्मल मैजिक स्क्वायर। ठीक है, आपको, बट दिस इज अ फॉर्म बाय ग्रेट मैथमेटिशियन। ये जो स्क्वायर है ना, ये सिर्फ इस चीज को, हालांकि ये जो नंबर्स डाले गए हैं ना, ये स्वयं रामानुजन सर ने ही डाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई एक रैंडम एग्जांपल ले लिया, नहीं, ये जो नंबर्स यहाँ पे फिट किए गए हैं वो इन्होंने ही किया था, रामानुजन सर ने ही किया था इस नंबर को फिट। तो इसीलिए, और ये बहुत ही ग्रेट थ्योरी है यार, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही सारी मैजिक छुपी हुई है नंबरों के बीच में। तो चलो डिटेल में जानते हैं आखिर इनमें वो डिटेल में क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं, रहस्य की चीजें क्या है इन नंबरों के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप करोगे सम ऑफ नंबर्स ऑफ एनी रो इज 139। मजा आया? मैंने क्या बोला बच्चों कि अगर आप किसी भी रो को, आप देख सकते हो ना यहाँ पे 4 रो है। ठीक है, आप इन 4 रो में से किसी भी रो को अगर ऐड करोगे, हर एक रो का जो सम है ना वो 139 है। आप ऐड करके देख सकते हो, 22 प्लस 12, ठीक है, और 18। अब देखो 18 प्लस ये कितना होगा, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30, और यहां पे अगर देखा जाए तो 30 प्लस 80 107 के अराउंड, राइट, और 2 और जोड़ लो तो 122 39,
राइट तो ये जो सम आ रहा है ना ये 139 आ रहा है, राइट। और इसी तरीके से अगर आप इसको भी ऐड करोगे तो ये 139 आएगा, और सिमिलरली सभी को ऐड करने पे 139 आता है। सोचो कितना मैजिक चीज है ना कि यार हम इन सभी रोज को ऐड करते हैं तो 139 आता है। अच्छा आप कहोगे भाई इसमें और क्या मैजिक है, तो मैजिक अभी खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों, अभी आगे आगे देखो मैजिक है क्या। अभी आपने क्या ऐड किया था, आपने रो वाइज ऐड किया था, हमने नंबर चेंज नहीं किया है। अब मैं इसी को ऐड करने वाला हूं सम ऑफ एनी नंबर ऑफ एनी कॉलम्स। आप देख सकते हो बच्चों कि अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कॉलम्स को भी ऐड करके देख लो भाई, आप कॉलम्स को भी ऐड करके देख लीजिए। आप 22 में 88 को ऐड करेंगे तो 22 प्लस 90 प्लस 2 110, ठीक है। 110 प्लस 10 120 और 19 139। आप देखिए ऐड करने के बाद 139 आ रहा है। आप इसको भी ऐड करेंगे ये भी 139 आएगा, इसको भी ऐड करेंगे ये भी 139 आएगा, और इसको ऐड करने पे ये भी 39 आएगा। यानी कि देखो कितना मैजिक शुरू हो रहा है। और जब मैं छोटा था ना तो मैंने इतना ही पढ़ा रखा था अपने, और इसके आगे छोटी सी थोड़ा एक डायगोनल वाला भी है वो भी पढ़ा रखा था। जैसे मैं दिखाता हूं नेक्स्ट वाला, ये देखिए इसके बाद आता है डायगोनल। आप देख सकते हो बच्चों कि अभी हमने पहले कैसे ऐड किया था, हमने रो वाइज ऐड किया था, ठीक है, रो ऐड किया था, फिर मैंने कॉलम में ऐड किया था, और उन सभी का जो सम आ रहा ना 139। आपने एक गेम आता ना इसी तरीके से सुडोकू करके गेम आता है, पेपर में भी आता था पहले, अब तो मोबाइल में भी आता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मोबाइल में भी खेलते हैं, तो उससे कुछ मिलता जुलता है ना, सिमिलर है। लेकिन अब आगे और भी मैजिक शुरू होने वाला है। ध्यान से देखिए कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, पहले रो ऐड किया था 139 आता था, अब कॉलम ऐड किया तब भी 139 आया। अब आप देखिए अगर हम डायगोनल को ऐड करें, जो प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल हैं, अगर हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, अगर इनको ऐड करते हैं तब भी जो इसका सम आएगा ना प्यारे बच्चों 139 आएगा। सोचो कितना ही ज्यादा जादू ही छुपा हुआ है इसमें। ये मैजिक केवल यही दे सकते हैं भाई, हम लोगों की बस की बात नहीं है, ये रामानुजन सर की ही मैजिक है। उन्होंने ही नंबरों को फिट किया, और सोचने वाली बात है ना कितना ज्यादा डीपली इस चीज को जाकर के उन्होंने बनाया होगा। आप देखिए ऐड करके 22 प्लस 17 प्लस 89 प्लस 111 दैट इज 139। आप ऐड करके देख सकते हो दोस्तों। इसी तरीके से इनको भी ऐड करोगे तो ये भी 139 आएगा। और जब अभी मैं यही बात कर रहा था कि जब हम लोग छोटे क्लासेस में थे ना, तो आपने सिर्फ, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने पढ़ा है, बट जब मैं छोटा था तो मैंने इतना तक पढ़ रखा था, ठीक है, इतना तक मुझे पता था। एक जादुई वर्ग करके एक चैप्टर हुआ करता था हिंदी में जब मैंने पढ़ाई की थी, तो ठीक है, इन द 5th क्लासेस आई नो दैट 5th क्लास में होता था एक चैप्टर, गवर्नमेंट बुक थी यूपी बोर्ड की, तो उसमें ये चीज था पहले। बट अब इसमें और भी क्या क्या लॉजिक्स छुपे हुए जो आज मुझे सीखने को मिला यार, मजा आ गया, सच बता रहा हूं, ठीक है। तो वो भी देखिए आगे और क्या क्या इसमें छुपे हुए राज। अभी तक हमने क्या किया था भाई, सबसे पहले हमने रोज को ऐड किया, राइट, फिर हमने कॉलम्स को ऐड किया, क्या बात है, कॉलम्स को ऐड किया, फिर हमने डायगोनल्स को ऐड किया, वाह, इन हर एक जगह से 139 आ रहा था। अब इन्होंने कहा भाई ऐसा है, एक और जादू देख लो भाई। मैंने कहा क्या भाई, तो इन्होंने ये दिया कि आप सभी कॉर्नर्स को ऐड करिए, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स को। 22 प्लस 11 प्लस 87 प्लस 19 ऐड करके देखो तो कितना आता है। 19 प्लस 11 दैट इज ऑफ 30, 30 प्लस 22 52, 52 प्लस 87 दैट इज 139। क्या बात है, क्या ये चीजें आपको पहले से पता था? अगर पता था तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और नहीं पता था तो बिल्कुल अप्रिशिएट करिए आज के इस दिन को, हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन को, कि उन्होंने ये चीजें दी हमें, जो चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं। और अंत में मैं एक ऐसा और भी चीज बताऊंगा इसी में जो उन्होंने बताया था कि आप खुद इस चीज को करने के लिए मजबूर हो जाओगे, ठीक है। आगे देखो और आगे जाओ, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे देखो, अभी जादू खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे जादू छिपे हुए हैं भाई। अभी मैंने क्या किया था, हमने कॉर्नर्स को ऐड किए थे। अब इन्होंने कहा कॉर्नर्स छोड़ दो भाई, कॉर्नर्स छोड़ दो, आ जाओ, यहां पे 2 नंबर बचे और इनके सामने 2 नंबर हैं, इनको भी ऐड कर लो। 12 प्लस 18 13, 13 प्लस 23 दैट इज ऑफ 53, एंड 53 प्लस 86 दैट इज ऑफ 139। क्या बात है,
जादू खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चलो आगे और देख लो भाई, अब इन दोनों को भी ऐड करके देख लो, कॉर्नर्स छोड़ देते हैं, इनको ऐड करते हैं। 25 प्लस 16 एंड 88 प्लस 10, दैट इज ऑल्सो 139। लुक एट दिस पॉसिबिलिटी, सम ऑफ आइडेंटिकल कलर्ड बॉक्स इज ऑल्सो 139। वही चीज मैंने यहां पे लिख रखा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इट इज इंटरेस्टिंग, यस या नो? कमेंट करके जरूर बताओ यार, मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया आप लोगों से बताए बिना, ठीक है। तो इतने दिनों बाद जब मैं इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा था, जब मैंने इसको देखा, तभी मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि ये जो चीजें हैं मैं आप सभी लोगों के तक जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हमने रोज देखे थे, फिर हमने कॉलम्स में देखा था, फिर हमने डायगोनल्स में देखा था, फिर हमने कॉर्नर्स पे देखे थे, फिर हमने इन दोनों कॉर्नर्स को छोड़ करके हमने इन दोनों में देखा था। अब कहते हैं भाई सबको छोड़ दो, कितने टाइप हो गए? 1 2 3 4 5। अब कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि अब इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ लो और इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ लो। देखो सेम कलर वाले, जो सेम कलर है ना, उनको ऐड करके देखो। तो 12 प्लस 88 100 प्लस 23 एंड 16, दैट इज 139। क्या बात है भाई, यानी ब्लू कलर में जितने भी बॉक्सेस हैं इनको ऐड करने पे जो सम आता है वो भी आता है 139, और 18 प्लस 25 10 प्लस 86, दैट इज ऑल्सो 139। राज खत्म नहीं हो रहा है, कहां भी है अभी, कहां तक छुपा हुआ है इसमें राज, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप हो गया। अभी इसके आगे और देखते हैं और क्या क्या छुपा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए भाई, अब आप जो साइड के जितने भी नंबर से उनको हटा दो तो आपको एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा होगा, हाँ या ना, जिसमें आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। आप इनको एक बार ऐड करके तो देखो कितना आता है। ऐड करिए भाई, बताइए, कमेंट तो करिए, ऐड करिए। 17 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 89, दैट इज ऑल्सो 139। इज इट इंटरेस्टिंग, एस या नो? भाई बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो, जब ये चीजें मुझे पता चली हैं तो इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है यार। क्यों लोग उन्हें इतना सैल्यूट करते हैं, क्यों इतना मानते हैं? शायद अगर आपको नहीं पता तो इनको देखने के बाद आप भी उन्हें मानने लगोगे कि उनके अंदर, उनके ब्रेन में, उन्हें क्यों ऐसा कहा जाता है कि द मैन हु नो द इन्फिनिटिव, उन्हें क्यों ऐसा कहा जाता है? इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो सोचने की शक्ति थी या जिस तरीके से वो क्रिएशन कर रहे थे या उन्होंने किया है, वो काबिलिए तारीफ है यार। मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन एनी वर्ड, ठीक है। बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार, ठीक है। यहां तक मजा आया? ये दैट इज द 7th टाइप। एक ही स्क्वायर में उन्होंने कितने तरीके से ऐड करके दिखाया। और सोचो कि इन सभी में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है, 139 ही आ रहा है, ठीक है। दैट्स द मैथमेटिक्स, द पावर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जादू भी खत्म नहीं हुआ है। अब देखो, उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक काम करते हैं, अब इन चारों को एक साथ कर लीजिए, इन चारों को एक साथ कर लीजिए, इन चारों को एक साथ कर लीजिए और इन चारों को एक साथ कर लीजिए। यानी कहीं से भी 4 नंबरों को जोड़िए, कहीं से भी 4 नंबरों को जोड़िए, उनका सम जो है हमेशा 139 ही आ रहा है। ये देखो भाई, ये देखो, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, 139 139 139 एंड 139, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया? चलो अब इसके पीछे जो है ना क्या कहानी है और क्या राज छुपे हुए, वो जानने का समय आ गया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले और भी देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है। अब हमने ऊपर वाले रो को छोड़ दिया और नीचे वाले रो को छोड़ दिया। अब इन में चारों में देखिए, इन चारों को देखिए ऐड करके, तो अभी कितना आता है? इनको ऐड करेंगे अगेन 139 और इनको ऐड करेंगे अगेन 139, ठीक है। आप खुद देख सकते हो बच्चों कि ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हाँ, अगर आप सोच रहे होगे कि सर क्या केवल इसी में करेंगे या यही नंबर हो सकते हैं या अलग भी कोई नंबर हो सकते हैं, अलग भी नंबर हो सकते हैं, बट ये नंबर स्वयं सर रामानुजन ने दिया है, रामानुजन सर ने दिया है, ठीक है। और इन नंबरों को यहां फिट उन्होंने खुद अपने अकॉर्डिंग किया है, यानी कि और किसी मैथमेटिशियन ने नहीं इसको भरा है, और किसी ने नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये खुद उनकी थ्योरी है जो उन्होंने अपने हाथों से भरे, अपने आप लिखे इन नंबरों को, ठीक है। आगे देखिए और आगे जाइए, और आगे जाने के बाद अब इन नंबरों के अंदर छुपे हुए
एक राज का खुलासा होने वाला है। इन नंबरों के अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो आप जानोगे तो आप भी इस चीज को बनाने के लिए मजबूर हो जाओगे, सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते और बना पाते। और मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग इसको बनाने में सक्सेसफुल रहे। देखिए जरा नंबरों के बीच फैक्ट्स क्या है। डू यू नो व्हाट द रिलेशन बिटवीन दिस मैजिक एंड द रामानुजन? क्योंकि इस मैजिक को रामानुजन सर ने दिया है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन तो बनाया होगा। तो उस रिलेशन को, उस मैजिक को ये ध्यान से पढ़ करके समझ में आ जाएगा। ये है 22, ये है 12 और ये है 18 और ये है 87। अगर आप ध्यान से देखें तो 20 दिसंबर 1887, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ रामानुजन। ये देखिए, समझ में आया? व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट इन दिस स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर? आपको जरूर समझ में आया होगा बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा तो। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बच्चों। और एक चीज और आपने ध्यान दिया कि इनको ऐड करने पे जो नंबर आता है दैट इज द प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर जानते हो, दिस इज अ वेरी पावरफुल नंबर। अपने आप से ही कटने वाली संख्याएं होती है प्राइम नंबर। उसी तरीके से जो ये रूल बना है, जो मैजिक्स बना है, रियली इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और इसीलिए आज के इस डे को, इस दिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम से जाना जाता है। अब आपको जरूर समझ में आया होगा कि आखिर नेशनल मैथमेटिक्स डे, हमारे बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए, बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए, लेकिन फिर भी क्यों इसी डेट को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे में रूप में जानते हैं? इसलिए क्योंकि इस डे रामानुजन सर का जन्म हुआ था और उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं, मैथ्स की जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें दिया है। इसलिए उनकी स्टेट ऑफ बर्थ को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम से बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये जो बताई हुई जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, लेक्चर्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।